अस्सलामुअलैकुम और बहुत बहुत वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज जुमा का दिन है और मैंने सुबह उठ के सूरह बकरा लगा दिया था। सूरह बकरा से घर के तमाम शैतान, बुरी रूह, सारी जो भी बुरी चीज़ें हैं वो घर से दूर भाग जाती है, इसीलिए सूरह बकरा घर में चलाना चाहिए। तो खैर जुमा का दिन है, निखत नाश्ता बना रही है। अभी 8:45 हुआ है। गीज़र को ऑन कर दिया जाए, फिर थोड़ी देर में नहाया जाए। तो यहाँ निखत बना रही है मेरा फेवरेट भुजिया। जला दो तुम एकदम। यहाँ देखो जल गया ये वाला। बाद में ये यहाँ चल रही है जुमा की सफाई। निखत साफ़ कर रही है फ्रिज और साथ साथ बना रही है चिकन। आज क्या बन रहा है निखत? चिकन के साथ क्या बन रहा है? दाल पुलाव। हाँ, और मैं नहा चुकी हूँ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद कुरान शरीफ की थोड़ी तिलावत करूँगी और फिर नमाज। जुमा के दिन नॉनवेज ना हो तो मुझसे खाना खाया नहीं जाता है। जुमा के दिन नॉनवेज एकदम मस्ट है। तो जुमा के दिन सिर्फ अच्छे खाने नहीं खाने चाहिए, इबादत भी ख़ास करनी चाहिए। ऐसे तो तिलावत हर मुसलमान को रोज़ करना चाहिए, मगर रोज़ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मगर कोशिश करती हूँ कि जुमा के दिन कुछ तिलावत कर ली जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिपारा है 300 पारा का पूरी कुरान शरीफ का। तो कितना छोटा छोटा है ये सिपारे और ये कितने हैंडी हैं। और ऐसा नहीं है कि छोटे हैं तो इसके हर्फ बहुत छोटे हैं। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा खासा हर्फ है जो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। हैंडी होने की वजह से आप कहीं भी, जैसे अभी ठंड है तो आप एक पारा लेकर के धूप में बैठ जाएं और आराम से पढ़ लें। पूरी कुरान शरीफ लेकर के कहीं भी छत पे जाना या बाहर जाना में नहीं हो पाता है, तो ऐसे सिपारे बहुत ही अच्छे हैंडी होते हैं। तो ये जो सिपारे हैं ये मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे तोहफ़े हैं। मुझे ये तोहफ़ा में मिला था और मैं जब भी ये सिपारों को देखती हूँ मुझे उस आपी की बहुत ज़्यादा याद आती है। ना जाने कहाँ हैं, जहाँ भी हों अल्लाह करे बहुत खुश हों। तो इसके पीछे की ये स्टोरी है कि मैंने सिपारे तो देखे थे मगर थोड़े बड़े बड़े देखे थे जो ख़ास तौर पे कुरान खानी के टाइम पे आते हैं मस्जिदों से। तो वैसा सिपारा देखा था। तो जब मैं जामिया गई 2011 में और उसके बाद फिर मुझे हॉस्टल में रहने का मौका मिला जामिया के, तो वहाँ बहुत कोर्स की लड़कियाँ थी, उनमें से पीएचडी की बहुत लड़कियाँ थी। तो मेरा रूम नंबर होता था रूम नंबर 15। तो रूम नंबर 12 या 13 मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, रूम नंबर 12 ही में शायद एक आपी रहती थी, पीएचडी की लास्ट ईयर की थी। उनका बस प्रोजेक्ट सबमिट होने वाला था। उनका नाम था फरहीना, वो यूपी से थी। तो एक बार मैंने उन्हें ये सिपारा पढ़ते देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा है। मैंने पूछा भी, यूपी के शायद बरेली से वो थी। तो मैंने सिर्फ उन्हें एक बार कहा था कि आप जब भी वापस बरेली जाएं तो मेरे लिए ऐसे सिपारे ज़रूर से हदिया करके लाएं। उसके बाद फिर मैंने कभी उन्हें टोका भी नहीं और वो भी अपने प्रोजेक्ट सबमिशन में रहीं। मेरा भी, मैं अपना घर आना जाना करती रहती थी। फिर मैं शायद घर आ चुकी थी या फिर कॉलेज के प्रोजेक्ट वर्क में हम लोग पानीपत गए थे, शायद उसी दौर में, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। मैं जब वापस हॉस्टल पहुंची तो मेरी रूममेट ने कहा कि फ़रहीना आपा जा चुकी हैं, उनका प्रोजेक्ट सबमिट हो चुका था और तुम्हारे लिए कुछ अपने रूम में डेस्क पे वो छोड़ के गई हैं गिफ्ट। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उन्होंने मेरे लिए क्या छोड़ा है, क्योंकि ये बहुत दिन पहले की बात हो चुकी थी। तो मैं भूल भी चुकी थी कि मैंने उन्हें कभी ऐसा कुछ कहा था। तो जब मैं उनके रूम में पहुंची, डेस्क पर इसका एक
लेदर के जैसा कवर था जो अभी नहीं है, शायद घर में फट गया है तो मम्मी ने इसे जुज़दान में रख दिया है। मगर इसका एक कड़ा ही लेदर था, बहुत जेन्यून लेदर नहीं था, उसके कवर में था। मैं तो टेबल पे देख के बहुत शॉक्ड हो गई और बहुत खुशी भी हुई। फरीना आपा को दिल से शुक्रिया किया। फिर मैंने उनका फ़ोन नंबर उनके रूममेट से मांगा, मगर वो जो पुराना नंबर था वो ना जाने क्यों यूपी जाके उन्होंने चेंज कर लिया था, तो मेरी उनसे फिर दोबारा कभी कांटेक्ट नहीं हो पाई कि मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर मैं जब भी ये सिपारा देखती हूँ या पढ़ती हूँ तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। फरीना आपा आप जहाँ भी हों बहुत खुश हों, अल्लाह आपकी तमाम खुशियाँ, आपकी तमाम दुआएं कबूल करें, आपको बहुत सारी खुशियाँ दें। आमीन सुम्मा आमीन। जब आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उस जगह पर आसपास बहुत सारे फ़रिश्ते आ जाते हैं, क्योंकि फ़रिश्तों को कुरान शरीफ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर उन्हें अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ पढ़ना नहीं सिखाया है। तो इसलिए जब भी आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं ये आप सोच के रखें कि आपके आसपास बहुत सारे वहाँ पे फ़रिश्ते होंगे। तो ख़ास करके औरतों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो अपने हेड को बहुत अच्छे से कवर रखें ताकि उनका कोई भी बाल ना दिखे, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे फ़रिश्ते होते हैं और लड़कियों के बाल में भी पर्दा है, तो इसीलिए फ़रिश्ते वहाँ पे होते हैं। तो आप अपने ऐसे तो बाल को हमेशा ढक कर रखना है, मगर कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो उस वक्त बहुत सारे लोग बस ऐसे ही दुपट्टा रख लेते हैं, पूरा बाल खुला है, इस तरह से ना नमाज जायज़ होगी ना आपका कुरान शरीफ पढ़ना सही रहेगा। तो आप इस चीज़ का एहतियात किया करें कि जब भी कुरान शरीफ पढ़ें दुपट्टा को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ताकि आपका सारा बाल उसमें ढक जाए। और आसपास आपके बहुत सारे फ़रिश्ते होते हैं, तो बहुत किरत के साथ बहुत दिल से कुरान शरीफ पढ़ें और कोशिश करें कि उसका मीनिंग भी पढ़ें। और कुरान शरीफ के बताए हुए रास्ते पर अल्लाह पाक हर मुसलमान को चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी अज़ान हो चुकी है, तो थोड़ा देर के बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। निखत किचन में है, देखते हैं, उसको उतना अच्छे से पुलाव उलाव बनाने नहीं आता है, तो मैं भी देख लूँगी। ऐसे तो पुलाव बनाने मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं आता है, मगर फिर भी देख लेंगे, दो मिल के कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। तो ठीक है, फिर हो जाने के बाद निखत फिर घर जाएगी, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ के खाना खाया जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए ज़बरदस्त पुलाव रेडी हो चुका है। मैंने कहा था ना कि दोनों मिलके कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। मुझे पुलाव बहुत अच्छे से बनाने नहीं आता है, थोड़ा सा नॉन स्टिक बर्तन होता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाता है, वरना वो अल्मुनियम के और ट्रेडिशनल पतीली में मुझसे तो पुलाव नहीं बनने वाला, वो पूरा सट जाएगा। इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है ताकि नॉन स्टिक में सटेगा नहीं। तो खैर थोड़ी देर में खाना खाया जाए। और अब हम आ गए पापा के घर। यहाँ हामिद खेल रहा है। क्या खेल रहा हामिद? हामिद क्या खेल रहे हो? हमजा क्या खेल रहे हो? पापा के घर शादी है मेरे कज़न की, शादियों की तैयारी चल रही है, तो चलते हैं, थोड़ा टाइम यहाँ बिताया जाए। अब हो चुकी है रात और यहाँ रिज्जो का चल रहा है। क्या देख रही रिज्जो? अग्नि फेरा। ये क्या है? अच्छा जी, तो रिज्जो का यहाँ चल रहा है अग्नि फेरा। आज रिज्जो का भोजपुरी गाना और भोजपुरी फिल्म नहीं चल रहा, क्यों रिज्जो? ऐसा ही। रिज्जो तो अपनी सीरियल में बिज़ी है। निखत चली अब रोटी बनाने, हम लोग खाना खाएंगे और फिर सोने को जाएंगे। आप लोग भी खुश रहिए और तमाम आस